हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा प्रीवियस लेक्चर के इनसाइड हमने डिस्कस किया हाउ बॉडी इज चार्ज, बॉडी को कैसे हम चार्ज करेंगे। बेटा हमने प्रीवियस लेक्चर के इनसाइड देखा हमारे पास 3 टाइप्स की बॉडी थी। वन इज कंडक्टर, सेकंड इज इंसुलेटर और लास्ट इज सेमी कंडक्टर। बेटा हमने डिस्कस किया हम कंडक्टर को 5 मेथड के साथ चार्ज कर सकते हैं और बेटा इंसुलेटर को हम सिर्फ एक मेथड के द्वारा चार्ज कर सकते हैं। आज जो टॉपिक बेटा हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है बेटा कूलॉम्स लॉ। बेटा ये कूलॉम्स लॉ दिया गया था 1785 के अंदर। कूलॉम्स लॉ बेटा में क्या बताता है, हाउ टू चार्ज इंटरेक्ट, दो चार्ज कैसे इंटरेक्ट करते हैं। अगर मैं सिंपल शब्दों में बताऊं बेटा, कूलॉम्स लॉ में बताता है इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस के बारे में। किसके बारे में बेटा, इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस के बारे में। बेटा देखो बेटा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया जो लाइक चार्ज है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल, और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं बेटा, एक दूसरे को अट्रैक्ट। कूलॉम्स लॉ में बताता है बेटा जो लाइक चार्ज है वो किस फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड के साथ एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज किस फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दोबारा से समझो बेटा, कूलॉम्स लॉ में क्या बताता है जो लाइक चार्ज है वो किस फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड के साथ एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जो अनलाइक चार्ज है बेटा वो किस फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये सब हमें क्या कौन बताता है बेटा, कूलॉम्स लॉ बताता है। देखो बेटा इसके कुछ पॉइंट्स हैं उनको हम एक बार रिवाइज करते हैं। देखो जो फर्स्ट पॉइंट है बेटा वो है स्टैटिक चार्ज। चार्ज की पोजीशन क्या होनी चाहिए बेटा, रेस्ट के अंदर। चार्ज कैसे होनी चाहिए, रेस्ट के अंदर। सेकंड है बेटा पॉइंट चार्ज। जो चार्ज है बेटा वो किस स्पेस के अंदर होनी चाहिए, स्मॉल स्पेस के अंदर होनी चाहिए। मीन चार्ज है वो कैसे होनी चाहिए बेटा, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या बेटा, चार्ज इन स्मॉल स्पेस। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या बेटा, चार्ज इन स्मॉल स्पेस। पॉइंट चार्ज को समझते हैं बेटा। सपोज करो हमारे पास 2 मेटालिक बॉल है बेटा, ए और बी। ए और बी के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बेटा हमने, ये हम कह सकते हैं बेटा हमने जनरली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और एक हमारे पास 2 नेक्स्ट बॉल है बेटा वो है 0.mm साइज की बॉल है जिसके ऊपर भी पॉइंट चार्ज है बेटा, उसके ऊपर भी क्या है, पॉइंट चार्ज है। अब मैं आपको बोलूं बेटा यहां से 3 बॉडी में से कौन सी बॉडी को मैं पॉइंट चार्ज के रूप में कंसीडर करूंगा। मैं 1 mm की जो बॉल है बेटा उसको पॉइंट चार्ज के रूप में कंसीडर करूंगा। दोबारा से समझो बेटा, पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है, चार्ज इन स्मॉल स्पेस। स्मॉल स्पेस के अंदर चार्ज। हमारे पास 2 मेटालिक बॉल है बेटा, दोनों मेटालिक बॉल के ऊपर हमने क्या वो चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया। सॉरी मैं पीछे रैंडमली बोल गया बेटा। क्या वो चार्ज को हमने क्या किया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया बेटा बॉल ए और बॉल बी के ऊपर। जो हमारे पास थर्ड बॉल है बेटा उसका साइज है 1 mm, उसके ऊपर भी हमारे पास क्या वो चार्ज है। अगर आपसे बोला जाए तीनों बॉलों में से आप किसको कंसीडर करेंगे पॉइंट चार्ज के रूप में, हम पॉइंट चार्ज के रूप में बेटा 1 mm की बॉल को कंसीडर करेंगे। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या बेटा, चार्ज इन स्मॉल स्पेस। हाँ हम दोनों मेटालिक बॉल को भी पॉइंट चार्ज के रूप में कंसीडर कर सकते हैं अगर दोनों की सेपरेशन को क्या कर दे, काफी ज्यादा इंक्रीज कर दें और ये हमें किस शेप की दिखाई दे, पॉइंट शेप की दिखाई दे। अगर हम इनकी सेपरेशन को क्या करते हैं बेटा, इंक्रीज करते हैं तो मैं साइज में कैसे दिखाई देंगे, ये स्मॉल साइज में दिखाई देंगे। उस दौरान इन दोनों बॉल को हम पॉइंट चार्ज के रूप में कंसीडर कर सकते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, फोर्स एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ 2 चार्जेज। बेटा जो फोर्स लगेगा बेटा वो उसी लाइन के ऊपर लगेगा जो लाइन दोनों पॉइंट चार्ज के सेंटर को ज्वाइन करती है। दोबारा से समझो बेटा, जो फोर्स एक्ट होगा आपका वो उसी लाइन के ऊपर फोर्स एक्ट होगा जो लाइन दोनों पॉइंट चार्ज के सेंटर को ज्वाइन करती है। यहां पे देखो बेटा हमारे पास बॉडी 1, बॉडी 1 के ऊपर आपका पॉइंट चार्ज है क्या 1। नेक्स्ट है बॉडी 2 बेटा, बॉडी 2 के ऊपर आपका पॉइंट चार्ज है क्या 2। तो बेटा जो फोर्स एक्ट होगा इस लाइन के ऊपर फोर्स एक्ट होगा, ये लाइन बेटा दोनों पॉइंट चार्ज के सेंटर को क्या करती है, ज्वाइन करती है बेटा। ना तो आपका फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर एक्ट होगा बेटा, ना ही आपका फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर एक्ट होगा बेटा। अब यहां से देखो बेटा जो सेकंड बॉडी है बेटा ये फर्स्ट बॉडी को रिपेल करेगी इस डायरेक्शन के अंदर बेटा। जो सेकंड बॉडी है ये फर्स्ट बॉडी को रिपेल करेगी बेटा इस डायरेक्शन के अंदर, यानी कि फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकंड बॉडी।
और बेटा जो फर्स्ट बॉडी है ये सेकंड बॉडी को रिपेल करेगी इस डायरेक्शन के अंदर बेटा, यानी कि फोर्स ऑन सेकंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट बॉडी। जो ये फोर्स लग रहा है बेटा ये उसी लाइन के ऊपर लग रहा है जो लाइन दोनों पॉइंट चार्ज के सेंटर को ज्वाइन करती है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, यहां से आप जो फोर्स है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज। फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा? प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बेटा सेपरेशन के स्क्वायर के। बेटा देखो जैसे जैसे हम सेपरेशन को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे आपका फोर्स क्या होगा? डिक्रीज होगा बेटा। जैसे जैसे हम सेपरेशन को डिक्रीज करेंगे वैसे वैसे आपका फोर्स क्या होगा? इंक्रीज होगा। हम कह सकते हैं जो फोर्स है बेटा वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? सेपरेशन के स्क्वायर के। यहां से बेटा आपका कंक्लूजन आता है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। के को बेटा हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट या कूलाम कांस्टेंट बेटा। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर बेटा। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट की वैल्यू है बेटा ये हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट है बेटा ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम इन विच चार्ज आर प्लेस्ड। चार्ज बेटा हमने किस मीडियम के अंदर प्लेस्ड की है, किस मीडियम के अंदर हमने रखे है बेटा। चार्ज के जो नेचर है बेटा मीडियम का, जिस मीडियम के अंदर हमने चार्ज को रखा बेटा उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट बेटा। सेकंड क्या है इसका पॉइंट? द सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज्ड। बेटा हम किस सिस्टम के अंदर इसको यूज कर रहे हैं बेटा? एसआई सिस्टम के अंदर आपकी के की वैल्यू होती है 1/4πε0 और सीजीएस सिस्टम के अंदर बेटा के की वैल्यू होती है 1/k बेटा। इसी तरीके से बेटा आपका जो फोर्स है वो भी डिपेंड होता है बेटा नेचर ऑफ मीडियम पे, यानी जो फोर्स है बेटा वो नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है। एयर और वैक्यूम के अंदर फोर्स की अलग वैल्यू होगी और बेटा वाटर के अंदर फोर्स की अलग वैल्यू होगी और ऑयल के अंदर आपके फोर्स की अलग वैल्यू होगी बेटा। एक बार दोबारा से देखो बेटा, जो टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो बेटा कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ बेटा दिया गया था 1785 के अंदर बेटा। कूलाम्स लॉ में क्या बताता है? हाउ टू चार्ज इंटरेक्ट। दो चार्ज बेटा कैसे इंटरेक्ट करेंगे, यानी कि इंटरेक्शन ऑफ चार्जेज, यानी कि चार्जेज के बीच की जो इंटरेक्शन है बेटा रिपल्सिव नेचर की या अट्रैक्टिव नेचर की, उसके बारे में। यानी कि बेटा जो कूलाम्स लॉ में बताता है लाइक चार्ज किस फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड के साथ बेटा एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्ज किस फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये सब बेटा हमें पता चलता है कूलाम्स लॉ से। इसके कुछ पॉइंट बेटा हमने रिवाइज किए। जो फर्स्ट पॉइंट था बेटा चार्ज कैसे होने चाहिए? स्टैटिक्स, मीन जो चार्ज है बेटा वो रेस्ट की पोजीशन के अंदर होने चाहिए। नेक्स्ट क्या था बेटा? चार्ज कैसे होने चाहिए? पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या था बेटा? चार्ज इन स्मॉल स्पेस बेटा। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया बेटा फोर्स एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्जेस। फोर्स उसी लाइन के ऊपर एक्ट होगा बेटा जो लाइन दोनों पॉइंट चार्ज के सेंटर को ज्वाइन करेंगे। देखो बेटा हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज है, इन दोनों पॉइंट चार्ज के सेंटर को ये लाइन ज्वाइन कर रही है, तो फोर्स बेटा जो एक्ट होगा सिर्फ इसी लाइन के ऊपर एक्ट होगा बेटा। यहाँ पे हमने देखा जो सेकंड बॉडी है बेटा वो फोर्स लगा रही है फर्स्ट बॉडी के ऊपर रिपल्सिव नेचर का इस डायरेक्शन के अंदर, यानी कि फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकंड बॉडी। तो बेटा सेम फर्स्ट बॉडी भी बेटा रिपेल करती है सेकंड बॉडी को इसी लाइन के ऊपर, फोर्स ऑन सेकंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट बॉडी बेटा। जो नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया वो ये था जो फोर्स है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा सेपरेशन के स्क्वायर के। यहाँ पे हमने देखा बेटा जो फोर्स है बेटा वो इंक्रीज होगा अगर हम सेपरेशन को क्या कर दें? डिक्रीज। अगर हम सेपरेशन को इंक्रीज करते हैं तो आपका फोर्स क्या होता है बेटा? डिक्रीज। यहां से हमारा कंक्लूजन निकला बेटा K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। के को हम क्या बोलते हैं बेटा? कूलाम कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट बेटा। के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। जो बेटा के की ये वैल्यू है ये चेंज होती रहती है, मींस ये डिपेंड करती है बेटा मीडियम के नेचर पे, यानी कि किस मीडियम के अंदर हम चार्ज को प्लेस्ड करते हैं बेटा। आगे हमने डिस्कस किया बेटा जो के है वो डिपेंड होता है सिस्टम ऑफ यूनिट यूज्ड, हम किस सिस्टम की यूनिट को यूज कर रहे हैं। अगर हम एसआई सिस्टम को यूज कर रहे हैं बेटा तो के की वैल्यू होती है हमारे पास 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम CGS सिस्टम को यूज करते हैं बेटा तो K की वैल्यू होती है 1/K। ये सब कुछ हमने बेटा डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा ग्राफ ऑफ फोर्स वर्सेस सेपरेशन का। बेटा यहाँ पे देखो आपको एक ग्राफ दिखाई दे रहा होगा बेटा, जैसे जैसे आपकी सेपरेशन इंक्रीज हो रही है बेटा वैसे वैसे आपका फोर्स क्या है बेटा डिक्रीज हो रहा है। हम कह सकते हैं अगर हम बेटा सेपरेशन को क्या कर दें डबल कर दें तो आपका फोर्स बेटा 4 टाइम्स कम हो जाएगा। अगर हम सेपरेशन को बेटा ऑफ कर दें तो आपका फोर्स बेटा 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। बेटा एक बार आप इसको रिवाइज कीजिए और इसको एक बार नोट डाउन कीजिए बेटा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में।